नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि आप आईटी स्टॉक्स खरीदें, आईटी इंडेक्स खरीदें, क्योंकि इस साल जाते-जाते डॉलर स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी, भारत से डॉलर बाहर जाएगी और जब भारत से बाहर डॉलर जाएगी, तो रुपया का दाम थोड़ा कम होगा, आईटी कंपनियों का मुनाफा होगा। ये बात भी सच है कि अमेरिका में बहुत सारा स्टिमुलस दे दिया है, यूरोप में स्टिमुलस दिया है, इसीलिए उधर डिमांड की बहुत बढ़ोतरी है। इसी कारण सभी कॉर्पोरेट कंपनियां उधर आईटी में खर्च बढ़ा रहे हैं। इसके कारण इंडियन आईटी स्टॉक्स में दोनों चीज फेवरेबल हो रही हैं। एक वही मार्जिन से मार्जिन एक्सपेंशन होगी क्योंकि रुपया का दाम नीचे आएगी और दूसरी तरफ डिमांड भी ऊपर होगी। भारत में 4 ऐसे बड़े कंपनियां हैं जो जिसको हम आईटी में ट्रैक करते हैं और 5वां जो अंदर आने की घुसने की कोशिश कर रही है। ये 4 कंपनियां हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो और 5वां है टेक महिंद्रा। इन 5 कंपनियों में कड़े मुकाबला है। इनमें से 4 कंपनियों का रिजल्ट्स मैंने इस हफ्ते देखा है। इसमें 2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस की, लेकिन 2 की रिजल्ट्स बहुत खराब थी। एक थी विप्रो और दूसरी थी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। विप्रो में ग्रोथ का प्रॉब्लम था, मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन था, ग्रोथ जितना अनुमान किया लोगों ने उतना नहीं हुआ और मार्जिन 17% ही था। इसके कारण जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए विप्रो का दाम नीचे गिरा, 4% गिरा, लेकिन इसमें 1 रुपया का इंटरिम डिविडेंड भी विप्रो ने अनाउंस किया था। मैं बोल रहा हूँ आप विप्रो जोर तोड़ से खरीद सकते हो, जब नीचे आता है प्राइस आप खरीद सकते हो, क्योंकि विप्रो की दाम इस साल 80% ऊपर गई है। इन्फोसिस और टीसीएस की दाम लगभग 50% ऊपर गई थी, लेकिन इसकी दाम तो 80% ऊपर गई थी। एक नया फ्रांस से एक नया सीईओ आया था, अनुमान था वो बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। मार्केट समझती है कि चमत्कार नहीं हुई है, तो मार्केट समझती है अर्निंग्स पोटेंशियल उतना नहीं है, तो रिजल्ट्स को देखते ही मार्केट ने शेयर को 4% नीचे करवा दी। विप्रो भी नजदीक के समय में विप्रो निफ्टी में वापस आई, बजाज ऑटो बाहर चली गई, क्योंकि वो निफ्टी में आई तो उसमें खरीदारी की इंटरेस्ट और ज्यादा हो गई, क्योंकि सब निफ्टी फंड्स जो हैं वो बजाज ऑटो को बेचने पे मजबूर हो गए और उसको विप्रो से स्वैप करने की मजबूरी थी। इसलिए विप्रो की शेयर्स बहुत डिमांड में थी, इसी कारण विप्रो की शेयर्स और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि डिमांड कम थी। अगर डिमांड हो तो क्यों प्राइस ऊपर जाए। विप्रो में एक और अनोखी बात है, विप्रो में 73% शेयर्स प्रेम जी कंट्रोल करते हैं, खुद अपने नाम पे और अपना ट्रस्ट के नाम पे। सो अगर 100 शेयर हैं तो 73% विप्रो प्रेम जी के पास है, सिर्फ 27% बाहर है। तो इसको हम लो फ्लोट स्टॉक कहते हैं। फ्लोटिंग स्टॉक के माने जो प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास नहीं है, जो फ्री फ्लोट में मार्केट में है। विप्रो के फ्री फ्लोट के स्टॉक बहुत कम हैं। जब इंडेक्स स्टॉक की डिमांड आ जाती है, विप्रो की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई है। इसी कारण है कि वो 80% ऊपर गई, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस कम ऊपर गई। जब रिजल्ट्स को देखा मार्केट ने, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखे, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए और उसको स्टॉक को बाहर बेचने की शुरू कर दी। निफ्टी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ नहीं बेच सकते हैं, लेकिन दूसरों लोग ने बेचा और उसका स्टॉक का प्राइस 5% कम हो गया। मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ एक क्वार्टर की रिजल्ट है। विप्रो लंबी रेस की घोड़ा है और बहुत दिन तक रहेगा। तो हमको ये ख्याल करना है कि जब भी प्राइस नीचे आते आते हम थोड़ा थोड़ा उसको ऐड कर सके। मैंने भी कुछ ऐड किया, मैं आपको भी आग्रह करूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी विप्रो है तो आप ऐड करें। जब जब नीचे आएगा विप्रो आप ऐड करते जाएं। दूसरा स्टॉक रिजल्ट जो आया था वो शनिवार के फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग के बाद आया था, वो था एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट बहुत बुरा था। ईयर ऑन ईयर 13% प्रॉफिट कम थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गई थी, लेकिन इसका कारण एक टैक्स रिवर्सल था। ओवरऑल मार्जिन्स हेल्थी थी, प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन दरअसल ये है कि मार्जिन की श्रिंकिंग थी और प्रॉफिट्स कम हुई थी। मार्केट प्रॉफिट्स पे चलती है। सो जब सुबह मार्केट ने खुला, उसमें 7% की नीचे कट प्राइस की दाम कट हो गई और 1240 रुपये तक, कल 44 रुपये
जब मार्केट खुली, प्राइस की कटौती हुई, 1244 तक एचसीएल टेक्नोलॉजीज नीचे आई। आप इस महीने में लगभग अनुमान में कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्राइस 8% ऊपर गई थी। जी कटौती हुई है, इस महीने की प्राइस पे कटौती हुई, कोई बड़ा कटौती नहीं हुआ। आप इसको दाम भरपूर खरीद सकते हैं क्योंकि आने वाले महीनों में इनका परफॉर्मेंस बेटर रहेगी क्योंकि गाइडेंस भी बेहतर है। तो अगर आप आईटी इंडिविजुअल स्टॉक्स ले रहे हैं तो आप विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के द्वारा ध्यान के ऊपर नजर डालिए और मार्केट में उसको वॉच कीजिए। जब जब कटौती होती है थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, इसका भरपूर लाभ और फायदा आपको मिलेगा। इन्फोसिस और टीसीएस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस महीने में। ऐसे और अनेक कंपनियां हैं जैसे एल&टी इन्फोटेक और उसका सब्सिडरी माइंडट्री, उसका रिजल्ट्स भी हमको देखना है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का रिजल्ट्स को भी हम देखना है। ये दोनों मिड कैप कंपनीज हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम बड़े मिड कैप, इन दो कंपनियों मिड कैप से सबसे बड़े मिड कैप कंपनियों हैं। जब उनका परफॉर्मेंस आएगी हमको अनुमान रख सकता है कि कितना प्राइस आईटी का दूसरा छोटे छोटे कंपनी कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा एडवाइस है, आप ये इन इंडिविजुअल स्टॉक्स को छोड़कर आप आईटी इंडेक्स पे कंसंट्रेट कीजिए। जब जब आईटी इंडेक्स नीचे आएगी आप उसमें से भरपूर खरीदी कीजिए। अभी भी बहुत कटौती नहीं हुई है, लेकिन इस साल आज की प्राइस से वो ऊपर जाएगी क्योंकि अमेरिका में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई है। अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं है कि वो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम खत्म करें, एसेट बाइंग प्रोग्राम खत्म करें और ब्याज बढ़ाएं। जब ब्याज बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डॉलर इधर से जाएगी और प्राइस गिरी है। कल अबू धाबी में एक ड्रोन अटैक यमनी रेबल्स ने की, वो फ्यूल टैंक्स को अफेक्ट किया है। इसमें मिडिल ईस्ट में झटकाएगी तो तेल का सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रूड ऑयल जो $81 एक बैरल में ट्रेड कर रही है ऊपर जा सकती है, वो भी भारत की रुपये को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमको और डिटेल्स चाहिए, तो आने वाले दिन में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो अभी खरीदने के लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। आप खुद अपने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद डिसीजन लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।